Hello students, I am Sapna Bhati from Gurukul Academy, Bambura. In our last class, we have started chapter 2, microorganism, friends or foe, and we have studied about microorganism and its uses. Microorganisms are a friend in number of ways. They help us in cleaning the environment. They are helpful in increasing the soil fertility. They can also be used as a source of food. Now in this class we are going to study about harmful microorganisms. For thousands of years man lived in ignorance of what caused disease. People had explanations and beliefs about what caused diseases. The most common of which was that sickness was caused by evil spirit inside the body of the victim. थाउजेंड सालों तक लोग ये सोचते थे कि डिज़ीज़ जो है वो कैसे कॉज होती है, उनको नहीं पता था. लोगों का ये सोचना था या ये मानना था कि डिज़ीज़ जो है वो कोई एविल स्पिरिट, बुरी आत्मा जो होती है वो पेशेंट के, विक्टिम के बॉडी में होती है, इसीलिए पर्सन बीमार पड़ जाता है. मलेरिया वॉज थॉट टू बी ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ बैड एयर. ऐसा माना जाता था कि मलेरिया जो है वो बैड एयर, ख़राब हवा को जब हम इनहेल कर लेते हैं तो मलेरिया हो जाता है. चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एंड कॉलेरा वर इन्फ्लेक्टेड एज कर्स ऑफ सम एंग्री गॉडेस. चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा, ये जो बीमारियाँ, इनके लिए ऐसा सोचा जाता था कि अगर हमारे जो भगवान हैं, देवी देवता जो है, अगर वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं तो हमें ये बीमारियाँ होती हैं. It was not until 1865 that science was able to prove that microbes or germs were the cause of disease. 1865 तक साइंस ये प्रूव नहीं कर पाई थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं. इट वॉज लुइस पास्चर हु फर्स्ट स्टेटेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़. लुइस पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ दी थी, जिसके अंदर ये बताया गया था कि डिजीज़ माइक्रोब्स के कारण होती है. A number of microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. कई सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं. नॉट ओनली इन ह्यूमन बींग्स, दे ऑल्सो कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस. ऐसे जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं वो कहलाते हैं पैथोजेंस. सम माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फूड को ख़राब कर देते हैं. हमारा जो खाना हम बनाते हैं वो कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाता है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्लोथ्स को, लेदर को, इनको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल कर देते हैं. लेट अस स्टडी सम मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हार्मफुल एक्टिविटीज़ कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डिटेल. डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स. Pathogens. What are pathogens? Pathogens are disease-causing microorganisms. Enters our body through the air we breathe, the water we drink or the food we eat. ये जो पैथोजन है ये हमारी बॉडी में कैसे जाते हैं? या तो हम सांस लेते हैं तो एयर के थ्रू चले जाते हैं, पानी पीते हैं तो पानी के थ्रू, और या हम जो खाना खाते हैं उससे भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं. They can also get transmitted by directly contact with an infected person और कैरीड थ्रू अ एनिमल. अगर किसी पर्सन को वो इन्फेक्शन है, डिजीज़ है, और हम उसके कांटेक्ट में जाते हैं, हम उसके पास जाते हैं तो वो बीमारी हमें भी लग जाती है. नाउ डेज़ वी हैव सीन एन एग्जांपल ऑफ कोरोना. कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तो कोरोना हमें भी हो जाता है. और सम डिजीज़ में भी कैरीड बाय एनिमल्स. एक एनिमल से वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ भी फैला सकता है. Disease caused by microorganisms are communicable और infectious disease. Microorganisms से जो disease होती है वो communicable होती है. Communicable diseases are those which are passed on from an infected person to a healthy person through air, water, food, insects and physical contact. Communicable disease वो disease होती है जो infected person से healthy person में transfer हो सकती है, air से, water से, फूड से, इंसेक्ट से या फिजिकल कांटेक्ट से. एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज आर कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल्स, एंथ्रैक्स, मलेरिया.
ये सारी जो डिजीज़ है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है। यू मस्ट हैव सीन कॉमन कोल्ड, किसी को कॉमन कोल्ड हो रहा है और अगर हम उसके ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं उसके आसपास, या वो जब छींकता है तो या उसके जो यूज़ करे हुए आर्टिकल्स हैं अगर हम उनको यूज़ करते हैं तो हमें भी कई बार कॉमन कोल्ड हो जाता है। या चिकन पॉक्स के केस में भी सेम यही होता है, इसीलिए चिकन पॉक्स जिस पर्सन को होता है उसको बिल्कुल सबसे दूर रखा जाता है। स्प्रेड थ्रू एयर, कम्युनिकेबल डिजीज़ किससे स्प्रेड होती है? या तो एयर से, वाटर से, फूड से, इंसेक्ट से या फिजिकल कॉन्टैक्ट से। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्प्रेड थ्रू एयर। कॉमन कोल्ड फॉर एग्जाम्पल स्प्रेड थ्रू एयर, वी नो दिस ऑलरेडी। When an infected person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. जब कोई पर्सन है उसको कॉमन कोल्ड हो रहा है, अगर वो स्नीज़ करता है, इट मीन्स वो छींकता है, तो उसके मुंह से कुछ पानी की फाइन ड्रॉपलेट्स भी बाहर आती है, छोटी ड्रॉपलेट्स, और उन ड्रॉपलेट्स के अंदर बहुत सारे नंबर में थाउजेंड ऑफ वायरसेस होते हैं जो कि एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग, और हम उसके नियर बाय हैं और हम ब्रीथ कर रहे हैं वहाँ पर, तो वो वायरस हमारी बॉडी में भी एंटर हो जाएगा और हमें भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा। स्प्रेड थ्रू कैरियर्स, सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स। कुछ एनिमल्स और इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो डिजीज़ को कैरी करते हैं। हाउस फ्लाइज, mosquitoes, cockroaches and rat are carriers of diseases. Houseflies are the most common among all the disease carrier. Houseflies, मक्खी जो होती है उन सारे disease carrier में सबसे common है. The fly sits on the garbage and animal excreta. Pathogen sticks to their body. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. Whosoever eats the contaminated food is likely to get sick. ये जो फ्लाइज होती है हाउस फ्लाई, ये गार्बेज जो एनिमल एक्सक्रीटा पर जाकर बैठती है और पैथोजन उसकी बॉडी पर चिपक जाते हैं। और जब ये कोई फ्लाई वापस जाके किसी अनकवर्ड फूड पर बैठेगी तो पैथोजेंस उस वेस्ट से, गार्बेज और एनिमल एक्सक्रीटा से फूड पर आ जाएंगे इन फ्लाइज के थ्रू, और जो भी पर्सन उस फूड को खाएगा वो उसको खाकर बीमार हो जाएगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, इसीलिए हमें कहा जाता है कि फूड को हमेशा ढककर रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, जो फूड अनकवर्ड हो, जिसको ढककर नहीं रखा गया, उसको नहीं खाना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है ये पैरासाइट है, मलेरिया डिजीज़ कॉज करता है। और इसके अलावा एक और मॉस्किटो होता है फीमेल एडीज मॉस्किटो, ये जो डेंगू फीवर होता है वो कॉज करता है। मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, मॉस्किटो जो है जहाँ पर अगर पानी इकट्ठा हो रखा होता है, एक जगह स्टैगनेंट वाटर, अगर एक जगह पानी इकट्ठा हो रखा है तो उसके ऊपर मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं। सो वाटर मस्ट नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट एनीवेयर, इवन इन टायर्स, कूलर्स, फ्लावर पॉट्स एसेट्रा। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं हो, क्योंकि अगर पानी इकट्ठा होगा तो उसके ऊपर मॉस्किटो ब्रीड करेंगे और फिर वो डिजीज़ कॉज करेंगे। कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई, स्प्रेइंग ऑफ कैरोसिन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर टू फॉर्म अ thin film. This blocks oxygen and kills larvae of mosquito are some precaution to prevent growth of mosquitoes. हम हमारे सराउंडिंग्स को अगर क्लीन रखेंगे, गार्बेज इकट्ठा नहीं होने देंगे आसपास, ड्राई रखेंगे, और या फिर जो वाटर का सरफेस है उसके ऊपर कैरोसिन डाल देंगे, इससे क्या होगा, वाटर का सरफेस है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा और दोनों के बीच में एक लेयर बन जाएगी और ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाएगी। इस तरह से हम मॉस्किटो को ब्रीड करने से प्रिवेंट कर सकते हैं। सम ऑफ द कॉमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रोब्स इन ह्यूमंस, देयर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स आर गिवन इन टेबल 2.2 एंड 2.3। ये जो नीचे दो टेबल दी हुई है 2.2 एंड टेबल 2.3, इसके अंदर हमें कुछ डिजीज़ेस बताई हुई, कॉमन डिजीज़ेस जो माइक्रोब्स से होती है, ये कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफ़र होती है और कैसे हम उससे बच सकते हैं। सो
Table 2.2. We are given the name of the diseases caused by viruses, bacteria, protozoa and fungi. Viruses: common cold, chicken pox, smallpox, measles, polio, rabies. All these diseases are caused by viruses. Cholera, typhoid, tuberculosis, diphtheria, anthrax and plague. These diseases are caused by bacteria. Malaria, dysentery, sleeping sickness are caused by protozoa. Ringworm is a skin disease, it's caused by fungi. You have to memorize these names, that by which microorganism such diseases are caused. So learn this table. Next is table 2.3. Here we are given the name of a disease, cholera and typhoid. Both these diseases are caused by a bacteria. Here it is written bacterium. Bacterium is a singular form of bacteria. The disease cholera and typhoid get transmitted by contaminated water or food water. ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर कैसे फैलेगी? थ्रू वाटर या फूड. We can prevent ourselves from these disease by drinking boiled water, maintain good sanitation and personal hygiene, properly cooked food and vaccination. हम अगर बॉयल किया हुआ पानी पिएंगे, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे, साफ़ सुथरे रहेंगे और हमारे आसपास की कंडीशन को भी अच्छा सैनिटाइज रखेंगे, प्रॉपरली कुक्ड फूड खाएंगे या वैक्सीनेशन ले लेंगे, तो हमें ये डिजीज़ नहीं होगी. Next is tuberculosis. It is also caused by bacterium, that is bacteria plural form. Tuberculosis get transmitted from one person to another through air. In order to prevent ourselves from tuberculosis, we can keep the patient and the personal belongings in complete isolation from other or BCG vaccination. ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जिस भी पर्सन को ये इन्फेक्शन हुआ है, ये बीमारी जिस पर्सन को है, उसकी जो भी सामान है, उसकी जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स है, उन्हें हम अलग रखेंगे, नॉर्मल चीज़ों के साथ मिक्स नहीं करेंगे. और BCG जो वैक्सीन होती है, अगर किसी पर्सन को वो दे दी जाए तो उसको भी ट्यूबरक्लोसिस नहीं होगा. नेक्स्ट इज़ हेपेटाइटिस B. इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस. कॉजल ऑर्गेनिज्म इज़ virus. Hepatitis B get transferred from one person to another through water. General preventive measures are drink boiled water and vaccination. Hepatitis B का भी वैक्सीनेशन होता है जिससे हमें ये बीमारी नहीं होती है. Next is polio. It is caused by virus. Chicken pox and measles. These three diseases are caused by viruses. Polio get transferred from one person to another through air or water. Chicken pox through air or through direct contact, and measles also get transferred through air. How can we prevent ourselves? By isolating from others. दूसरे लोगों से हमें जिसको ये बीमारी है उनसे दूर रहना पड़ेगा, उनके यूज़ की वो सामान को यूज़ नहीं करना है हमें, और या फिर एक वैक्सीनेशन भी हम करवा सकते हैं. Next thing is malaria. Malaria is caused by protozoa. Before some time we have studied that malaria is transferred from one person to another through a mosquito. The name of that mosquito is female Anopheles mosquito. It prevents breeding. How can we prevent from it? By preventing breeding of mosquitoes, by not allowing the collection of water in the surrounding and spray of insecticide, use mosquito net and repellents. हम मॉस्किटो की ब्रीडिंग रोक सकते हैं. हमें कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है हमारे आसपास में, या इस पर इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट को किल करने के लिए जो केमिकल यूज़ होता है उसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड, उसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर मॉस्किटो नेट और मॉस्किटो रिपेलेंट जैसे गुड नाइट, ओडोमास को यूज़ कर सकते हैं. Next we are given with two tables, table 2.4 and table 5. In this table, disease causing microorganism in animals and plants are given. These microorganism, microbes causes disease in animal, plants and human beings.
Last we have studied the disease caused by them in human beings. Now we are going to study disease caused by them in animals. Viruses causes foot and mouth diseases in cattle. Bacteria causes anthrax in cattle, and protozoa causes sleeping sickness in cattle and pig and horses. Diseases in plant. Virus causes a name called tobacco mosaic. It gets transferred from one plant to another through hands or clothing of the field workers. Next disease is caused by virus yellow vein mosaic of Bindi, or we can call it ochra. It gets transferred through insect. Next disease is citrus canker. It is caused by bacteria and it gets transferred through air. Rust of wheat is caused by fungi and it gets transferred from air or seeds. You are supposed to learn all these 4 tables. So learn these all 4 tables. Next is food poisoning. Poison means zahar. You may have read in newspaper the reports about the children falling sick and vomiting after eating the lunch provided at the school, or people falling sick after eating at a marriage party. न्यूज़पेपर में या रिपोर्ट्स में कई बार हम ऐसी न्यूज़ पढ़ते हैं कि स्कूल में लंच खाने के बाद या कभी कभी मैरिज पार्टी में खाना खाने के बाद वहाँ जो भी लोग थे जिन्होंने वो खाना खाया वो बीमार पड़ जाते हैं या वॉमिटिंग होने लग जाती है, उनको उल्टी होने लग जाती है. वॉट वुड बी द रीज़न फॉर दिस? और ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर्स वुड टेल यू दैट इट मे बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग. तब हमें डॉक्टर क्या बोलते हैं कि ये जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? फूड पॉइजनिंग के कारण. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग क्या होता है? फूड पॉइजनिंग इज़ ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फूड पॉइजनिंग कब होती है? जब हमारा जो फूड है उसको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं. इफ़ फूड इज़ नॉट प्रिजर्व प्रॉपरली इट कैन लीड टू पॉइजनिंग. अगर खाने को अच्छे से हम प्रिजर्व करके नहीं रखते हैं तो उसकी पॉइजनिंग हो जाती है. इसीलिए हम घर में भी खाना जो है वो फ्रिज के अंदर रख देते हैं जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाए. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग. कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को ख़राब कर रहे हैं? बैक्टीरिया और फंगाई. माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन ग्रो ऑन और फूड सब्सटेंसेस प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस. जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड के ऊपर ग्रो करते हैं तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जहरीली चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं. दिस मेक्स द फूड पॉइजनस कॉजिंग वॉमिटिंग, सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ. ये जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है ये फूड को ख़राब कर देता है और इससे हमें वॉमिटिंग होती है. कई बार बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार हो जाते हैं या इवन डेथ भी हो सकती है. फूड हाइजीन इज़ एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग फूड पॉइजनिंग. बैक्टीरिया कॉजिंग फूड पॉइजनिंग आर सैल्मोनेला एंड क्लॉस्ट्रीडियम. तो जो फूड की हाइजीन है मतलब फूड को क्लीन रखना, नीट प्रिवेंट करके रखना कि उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जो बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं वो है सैल्मोनेला और क्लॉस्ट्रीडियम. एंड द फंगाई कॉजिंग फूड पॉइजनिंग आर एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम. नेक्स्ट इज़ फूड प्रिजर्वेशन. फूड को कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ करा जा सके. In chapter 1 we have learned about the methods used to preserve and store food grains. लास्ट चैप्टर में हमने कैसे हम हमारे फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रख सकते हैं वो पढ़ा था. हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम. हम कैसे घर पर कुक्ड फूड को प्रिजर्व करते हैं, कैसे ही प्रिजर्व करते हैं. कुक्ड फूड को जनरली हम फ्रिज में रख देते हैं या उसके ऑयलिंग करके रख देते हैं. You know that bread left unused under moist condition is attacked by fungus. अगर जो ब्रेड है उसको हम खुला छोड़ दें मॉइस्ट कंडीशन के अंदर तो उसके ऊपर क्या होता है, फंगस लग जाती है. जो ब्लैक ग्रे कलर के मॉल्स, लंबे लंबे माउल्स जो दिखते हैं वो फंगस होती है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्स और फूड. जब भी हम फूड को इस तरह से खुला छोड़ देंगे विदाउट एनी प्रिजर्वेशन तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्पॉइल कर देते हैं. Spoiled food emits bad smell and has a bad taste and color change.
जब खाना माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर एक्ट करते हैं और खाना ख़राब हो जाता है तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। वाई डू यू यूज़ अ रेफ्रिजरेटर एट होम? हम घर पर फ्रिज की यूज़ करते हैं, क्या सिर्फ हम फ्रिज से कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं? नहीं, हम फ्रिज यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर, ताकि हम फूड को भी स्टोर करके रख सकें और वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। Not only for cooling water but also to store food items. These food items, if kept at room temperature, start producing foul smell. अगर हम इस खाने को, फूड आइटम्स को रूम टेम्परेचर पर रख देंगे तो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो स्मेल है वो गंदी सी स्मेल आने लग जाएगी। इन अदर वर्ड्स द फूड्स गेट स्पॉइल्ड एंड बिकम अनफिट फॉर कंजम्पशन। अगर हम फूड को रेफ्रिजरेटर स्टोर नहीं करके उसको बाहर ही रख देंगे तो फूड क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और अनफिट हो जाएगा खाने के लिए। और फिर भी अगर हम उसको खा लेते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे, वॉमिटिंग हो जाएगी। स्पॉइलेज ऑफ cooked food takes place because of the action of microorganisms like bacteria and fungi. जो कुक्ड फूड होता है वो स्पॉइल हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई। एग्जाम्पल ऑफ सच फूड पॉइजनिंग कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सैल्मोनेला, क्लॉस्ट्रीडियम, एस्परजिलस, पेनिसिलियम। हाउ इज स्पॉइल्ड फूड अफेक्टेड? स्पॉइल फूड जो है हमारा वो स्पॉइल हो चुका है, ये कैसे पता चलेगा हमें? या तो उसकी स्मेल जो है वो बहुत ही गंदी स्मेल आएगी, या तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू अफेक्ट हो जाएगी, या फिर उसका कलर भी चेंज हो सकता है। फूड प्रिजर्वेशन इज़ द आंसर टू प्रिवेंट इट्स स्पॉइलेज। हम खाने को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं? फूड प्रिजर्वेशन करके। कई सारे एडवांटेजेस होते हैं फूड को प्रिजर्व करने के। सम ऑफ देम आर गिवन हियर। फर्स्ट, रिड्यूसेस फूड वेस्टेज बाय अवॉइडिंग स्पॉइलेज। हमें जितना हमें रिक्वायर्ड होता है उतना ही फूड कुक करना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा हम कुक करते हैं तो वो पड़ा रहेगा और वो क्या होगा, स्पॉइल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड स्टफ। हमें खाने को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रखना चाहिए। न्यूट्रिटिव वैल्यू इज़ रिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है उसकी वो भी ज़्यादा लंबे टाइम तक बनी रहेगी। एंश्योर फूड अवेलेबिलिटी इन डिस्टेंट प्लेसेस ड्यूरिंग ऑफ सीज़न। ऑफ सीज़न के टाइम पर या हम कहीं ऐसी जो दूर की जगह पर जाएंगे तो ये ऐसा स्टोर किया हुआ फूड हम हमारे साथ ले जा सकते हैं। Now we are given some of the methods to preserve food. We can preserve, you have seen some of the methods at your home.